मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है इस समय बहुत समस्याएं चल रही हैं। इन समस्याओं में हमको अपना अध्ययन भी जारी रखना है और इस बुरे दौर से भी हमको गुजरना है। मित्रों, बहुत अच्छी बात है कि हमें एनालिसिस करने का समय मिला। हम लोग इसको जानने में अब निश्चित तौर पर सफल होंगे कि हमें किस तरीके से भविष्य के विषय में सोचना चाहिए, क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है, कैसे हमें क्रिया और कैसे प्रतिक्रिया करनी है, सफलता क्या क्या मार्ग होता है और सफलता पाने के लिए हमें किस प्रकार से कठिनतम परिश्रम करनी होती है। मित्रों, निश्चित तौर पर कठिन परिश्रम ही सब कुछ नहीं होता है। बहुत सारे छात्र संस्थान में जो जुड़े हुए छात्र हैं, आते हैं, निरंतर मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और उसके बाद भी 0.25, 0.25, 0.5 से रह जाते हैं, सिलेक्शन से चूक जाते हैं। दोस्तों, इस लॉकडाउन ने हम लोगों को सिखा दिया कि इसका किस प्रकार से समय का सदुपयोग करना है। वही छात्र, जिन छात्रों ने पिछले 1.5-2 महीने से अपने आप को पूरा समय दिया और अपने आप को एनालिसिस किया, इसके साथ साथ अपने अध्ययन को बराबर जारी रखा, ये वास्तव में उनके भविष्य के लिए निश्चित तौर पर एक दूरगामी दूरदृष्टिता को दिखाई देगा। जी हां दोस्तों, हम सफल तभी होंगे जब हमारी दूरदृष्टि अति उत्तम होगी। मित्रों, इस समय का सदुपयोग करना है। समय को कैसे प्रयोग करें, कैसे अनचाही वस्तुओं से बचें, अनचाहे कार्यों से बचें, घर में रह करके किस प्रकार से अपने भविष्य की इस श्रृंखला को सजोएं, जिससे आने वाला कल हमारा उत्कृष्ट और कीर्तिमान रचने वाला हो। इस लॉकडाउन ने हमको, इस समय ने हमको, इस वायरस ने हमको बहुत ज्ञान दिया है। मित्रों, हम लोग जानते हैं ये बहुत ही कठिन समय है। इस कठिन समय का कोई मोल नहीं है। इस कठिन समय को हमें कैसे प्रयोग करना है, इस कठिन समय में हमें कैसे आगे बढ़ना है, इस कठिन समय में हमें कैसे अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, सक्सेस पानी है, सफलता पानी है, ये उद्देश्य हमारा कैसे निर्धारित हो। मित्रों, हमने देखा बहुत सारे छात्रों का फोन आता है, उन्होंने कैसे मेहनत की और कैसे अपना प्लान बनाया, कैसे प्लान बना करके अपने भविष्य के लिए अपनी मेहनत और अपने गुरुजनों के साथ लगे हुए। दोस्तों, आपको हम लोग बराबर वीडियो अवेलेबल करवा रहे हैं। हमारे सभी वीडियो अच्छे होते हैं और वही वीडियो अगर आप बराबर वॉच करें, बराबर देखें और हमारे नोट्स को पढ़ें, तो निश्चित तौर पर आपकी आने वाले दिनों की जो सफलता है, कीर्तिमान रचने जा रही। जी हां, क्यों ना रचेगी? क्योंकि अभी आपने कठिन परिश्रम किया है, अभी आपने सभी नकारात्मक सोचों को निकाल दिया है। केवल एक सोच, सकारात्मक सोच, वो है आपकी सफलता। कैसे हमको सफलता प्राप्त करनी है, और जब हमारा मूल मंत्र सफलता होता है तो निश्चित तौर पर हमको सफलता प्राप्त होती है। जी हां, हमें ये याद रखना होगा, हम भटके ना, हम लटके ना, हम अटके ना, हम केवल और केवल अपनी सफलता के लिए, अपने सक्सेस के लिए अपने मार्ग को, अपने रास्ते को सही तरीके से चुने, सही तरीके से आगे बढ़े, सही तरीके से अपने मार्ग में आने वाली समस्याओं से लड़े। निश्चित तौर पर मित्रों, आपने देखा होगा कि कैसी समस्याएं आई होंगी जब आपने आरंभ में आपका अध्ययन ब्रेक हुआ, संस्थानें बंद हुई, तब आपने कैसे घर पे रह करके अध्ययन प्रारंभ किया होगा। तो ये एक भाव था। हाँ, जैसा समय होता है हमें उसके अनुसार संघर्ष करना होता है। समय के अनुसार संघर्ष करना, हमें याद करना होगा अपना पास्ट, कि किस प्रकार से हमने हाई स्कूल में पढ़ाई की, कितना संघर्ष किया, किस प्रकार से हमने 12th में पढ़ाई की, कितना संघर्ष किया, देन हम लोगों ने कैसे ग्रेजुएशन में मेहनत की, तदुपरांत आज हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, संस्थान से जुड़े रहते हैं, संस्थान में हम लोगों की रेगुलरिटी रहती है। घर में ये होता है कि नहीं, हमें आज अभी थोड़ी देर रामायण देख लें, महाभारत देख लें, नाटक देख लें, मूवी देख लें, बहुत अच्छी आ रही। इसके साथ साथ
मस्तिष्क को हमें किस प्रकार से सदुपयोगित करना है, हमारे वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, इसकी अगर साथ साथ हम कार्य करें तो निश्चित तौर पर आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी। कोई नहीं रोक सकता। कब? जब आपकी दूरदृष्टि आपके भविष्य को, आपके अंतिम बिंदु को परिचय देगी। जब हम उस विषय को निरंतर सोचेंगे और इतने समय तक सोचेंगे तो सफलता हमारी कहां रुकेगी, कहीं रुकने वाली नहीं। जी हां दोस्तों, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो मेहनत करते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही श्रेष्ठ है। दोस्तों कहते नहीं, हमारे पूर्वज कहते रहते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते रहते हैं कि कर्म ही आपकी भाग्य की रेखा को पलट देते हैं। कर्म ही आपकी भाग्य की रेखा को पलट देते हैं। तो कर्म करो, अब कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। फल जो मिलेगा ना, बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत बड़ा मिलेगा, बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है आपको। जी हाँ दोस्तों, मगर हाँ, आपको अपने लक्ष्य को चुनना है और उस लक्ष्य के हिसाब से निरंतर मेहनत करते रहना है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है हमारी सफलता हमें किस प्रकार से प्राप्त करनी है। जब तक व्यक्ति सफल नहीं होता तब तक लोगों का यही मत रहता है कि इसने मेहनत नहीं की होगी या इसकी मेहनत में कोई कमी रहेगी। कभी कभी भाग्य लोगों को समय से पहले सफलता दे देता है और कभी कभी थोड़ा लेट मिलती है। मगर हां, मैंने देखा जो व्यक्ति मेहनत करेगा उसे सफलता अवश्य मिलती है। उसकी सफलता कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कर्म ने हमारे लक्ष्य की प्राप्ति कराने में समस्या जरूर, थोड़े समय जरूर ले सकता है, मगर हमें सफलता जरूर प्राप्त कराएगा। मित्रों, हम लोग देखते चले आ रहे हैं, हम लोगों ने इतिहास देखे हैं, इतिहास पढ़े हैं, तमाम इतिहासों में दिखाई देता है। धीरू भाई अंबानी को आप लोग जानते होंगे। धीरू भाई अंबानी को आज सबसे धनाढ्य लोगों में गिने जाते हैं। धीरू भाई अंबानी के पुत्र धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचते थे, पेट्रोल भरते थे गाड़ियों में, और आज उनके विश्व में पेट्रोल का कितना बड़ा प्लांट्स लगा हुआ है, कितनी बड़ी कंपनियां, कितनी बड़ी रिलायंस इंडस्ट्री है। दोस्तों, हम उस उद्देश्य से चलें, हम वहां तक नहीं जाएं, मगर हां, उसको अच्छाइयों को धारण करें और अपने अंतिम बिंदु को बनाएं कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट जॉब प्राप्त ही करनी है और हमारा यही मूल मंत्र हो, तो निश्चित तौर पर आपकी सफलता आपको प्राप्त होगी। है ना दोस्तों? आप ऐसे ही निरंतर मेहनत करें, ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ें। निश्चित तौर पर आपके साथ आपके माता पिता की, आपके गुरुजनों की और आपके संस्थान की और हम लोगों की सभी की शुभकामनाएं आपके साथ थी, हैं और सदैव रहेंगी। बस आप मेहनत करेंगे तो आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी। इसलिए चलिए, उठिए, जागिए और जहां पर जो कुछ हम भूल रहे थे उसको प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्यों? देखिए, आपने खरगोश और कछुए की कहानी को सुना होगा, हम लोगों ने पढ़ा है। और वो कहानी क्या कहती है? कछुआ चलता रहे, खरगोश दौड़ता रहे, दौड़ने के बाद थक जाता है, कछुआ धीरे 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 चल करके अपनी सफलता को प्राप्त कर लेता है और जीत जाता है। आप भी निरंतरता बनाए रखिए, अध्ययन को ब्रेक मत करिए। क्यों? रुचि लीजिए। जब तक हमारे अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक हम किसी भी प्रकार की सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते। कैसे? जैसे हम लोग मूवी देखने जाते हैं, 3 घंटे केवल ये सोच के जाते हैं कि मूवी देखनी है, और पूरे 3 घंटे की मूवी मुझे याद रहती, पूरे 3 घंटे की। जी हां, आप भी सोचिएगा, कभी आप भी नहीं भूलने वाले। 1 सेकंड की जो वीडियो भूल जाए, आपको पूरा पूरा याद रहेगा कि कैसी मूवी। क्यों? क्योंकि हमने इंटरेस्ट लिया है, और जिस चीज में हमारी रुचि होती है वो चीज हमारे दिमाग से कभी भी उतरती नहीं है। यही है इंटरेस्ट, यही है रुचि। हां, अगर हम मूवी में इंटरेस्ट ले सकते हैं तो हम मूवियां तो इतिहास से बनती हैं, तो हम क्या इतिहास में रुचि नहीं ले सकते? इतिहास में रुचि ले सकते हैं। संविधान में रुचि नहीं ले सकते? मूवियां तो संविधान से बनती हैं, संविधान में रुचि नहीं। गणित में रुचि नहीं ले सकते? मूवियां तो गणित से बनती हैं। दोस्तों, सभी आपके विषयों से मूवियां बनती हैं। आप अगर इंटरेस्ट लेंगे, आप अगर रुचि लेंगे, तो निश्चित तौर पर जैसे आपको वो फिल्म याद हो जाती है, उसी तरीके से आपको आपकी बुक्स याद हो जाएंगी, आपको आपके नोट्स याद हो जाएंगे, आपको आपकी सफलता मिल जाएगी। बस एक उद्देश्य कि आपको अपना रुचि, आपको अपना इंटरेस्ट बराबर बनाए रखना है।
हाँ, जितनी देर मन लगे, ये नहीं कि 24 घंटा किताब खोल करके पत्रा खोल करके बैठे ना, जितनी देर मन लगे उतनी देर किताब खोलेंगे, बैठेंगे, तदोपरांत हम दूसरे कार्य कर लेंगे, दूसरे रास्ते से पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं है कि रास्ता, किताबी एक रास्ता है, अन्य मार्गों से भी पढ़ेंगे, दूसरी किताब चेंज कर लेंगे। मैक्सिमम 1 घंटे आप एक किताब पढ़ें, एक नोट्स पढ़ें, तदुपरांत दूसरा नोट्स पढ़ें, जिससे आपका जो माइंड है ना वो अच्छा वर्क करने लगेगा। ठीक है ना? जब तक मन करे तब तक पढ़ें। हाँ, मगर एक चीज मत भूलिए, आपका उद्देश्य क्या है, आपके उद्देश्य के हिसाब से कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि माता पिता और गुरुजनों की आपसे ही अपेक्षाएं होती हैं, और वो अपेक्षाएं अगर आप पूरी करते हैं तो इससे बड़ा दूसरा उपहार अपने माता पिता और गुरुजनों के लिए आप नहीं दे सकते हैं। इसलिए माता पिता और गुरुजनों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने संतानों के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए आप निरंतरता मेहनत में कन्वर्ट करिए, निरंतरता बनाए रखिए, अध्ययन जारी रखिए। बुरा वक्त सबका आता है और गुजर जाता है, बुरा समय हमेशा नहीं रहता है, बुरा समय आता और वो चला जाता है। बुरा समय क्योंकि काल चक्र है, समय चक्र है ना, घड़ी चलती है एक जगह, रुकती नहीं, रुक गई बर्बाद हो गई, खराब हो गई, खत्म हो गई। ठीक है ना? यही काल चक्र है, यही समय चक्र है। आज बुरा वक्त है, कल 100% अच्छा समय आने वाला है। आप इस बुरे वक्त को किसी प्रकार से आप निकाल लीजिए, आप उस अच्छे समय के दर्शन करिए कि हमारा कल जो आने वाला है वो कितना सुंदर और कितना भव्य होने वाला है। जब तक हम ये परिकल्पना नहीं लाएंगे तब तक सफलता हमको प्राप्त नहीं होगी। हमें कल देखना है, आज नहीं देखना है। इसीलिए क्या कहते हैं हमारे बुजुर्ग, गतम न सोचम, जो बीता उसे नहीं सोचना है, आने वाले कल के विषय में हमको सोचना है, आने वाले कल को हमको देखना है। सफलता आपकी कदम चूमेगी, मगर कब? जब हम कल को सोचेंगे। कल ही हमारा भविष्य है, आज हमारा भविष्य नहीं है, कल हमारा भविष्य है। हम कल को सोच करके मेहनत करें, अपने माता पिता के आकांक्षाओं को पूरा करें, अपने माता पिता की उम्मीदों को पूरा करें, और अपने माता पिता को कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट ना दें। क्यों? वर्तमान समय में अगर कोई भगवान है, अगर कोई देवता है, तो माता पिता से बढ़ करके कोई भगवान, कोई देवता कुछ नहीं है। श्रेष्ठ दुनिया में अगर कोई है तो हमारी माँ और हमारे पिता। माता पिता से बढ़ करके इस दुनिया में दूसरा कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता। उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम इस जिम्मेदारी के लिए शपथ लें, संकल्प लें, और इस सक्सेस के माध्यम से सक्सेस को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसी संकल्पना के साथ आज से ही अध्ययन अपना प्रारंभ करते हैं।